देव अभिमन्यु ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा नहीं बातें करते हुए वीडियो की ओर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लेने के लिए जो 10,000 सरकार दे रही है, अगर आपका नाम जीविका में शामिल नहीं है तो आपको फॉर्म जो है अनुलग्नक जो है 2 भरना पड़ेगा। और आपको भरना क्या क्या पड़ेगा आप इस वीडियो में देखते जाएं। और इसको भरने के बाद एक फॉर्म और आपको भरना पड़ेगा इसका लाभ लेने के लिए। अनुलग्नक फॉर्म 1-2 भरने के लिए जो है आपको शामिल होना है। इसमें स्वयं सहायता समूह में सदस्यता बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र, इस फॉर्म को पहले फिल करना है। उसके बाद अनुलग्नक फॉर्म 1 को भी भरना है, तब जाके आपको 10,000 का लाभ मिल पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं फॉर्म में भरना क्या क्या है। आपको इस जगह पे पहले जो है आप जिस भी संगठन से आते हो या शामिल हो रहे हो इसमें फिल करना है। जैसे सेवा में अध्यक्ष जो भी होगा नाम उस संगठन का यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ग्राम फिल करना है, जिस गांव से आप आते हो। ग्राम पंचायत का नाम फिल करना है, प्रखंड का नाम फिल करना है, जिले का नाम फिल करना है इसमें। उसके बाद इस जगह पे अपना नाम फिल करना है, अपना पति का नाम फिल करना है और उम्र सीमा आपका कितना है उतना डालना है। आप कौन सा श्रेणी से आते हो उस श्रेणी का नाम इस डालना है। अनुसूचित जाति से आते हो, सामान्य वर्ग से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो, पिछड़ा वर्ग से आते हो, इस जगह पे फिल करना है। ग्राम को डालना है, वार्ड संख्या डालना है, ग्राम पंचायत को फिर से डालना है, प्रखंड को डालना है, जिले को डालना है। उसके बाद जो है आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है। उसके बाद इस जगह पे जो है आपको 1 नंबर में लिखा हुआ है मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे लिखना है हाँ, यहाँ पे हाँ लिखना है। और दूसरे नंबर पर है मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, यहाँ पे भी लिखना है हाँ। तीसरे नंबर पर है मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा नियमित संविदा में नहीं है, यहाँ पे हाँ लिखना है। चौथे नंबर में मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने की इच्छुक हूँ, यहाँ पे भी हाँ भरना है। 5वें नंबर में जो है मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला एवं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, यहाँ पे भी डालना है हाँ। इस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद जो है इस जगह पे जो है जो भी फॉर्म भर रहे जिसके नाम से फॉर्म भरा रहा है उसका नाम यहाँ पे हस्ताक्षर फुल नाम डालना है, हस्ताक्षर करना है। उसका दिनांक इस जगह पर डालना है, डेट को। इसको भरने के बाद आपको जो है अनुलग्नक फॉर्म जो है 1 को फिल करना है। इस फॉर्म को फिलअप करना है। प्राथमिक निवेश हेतु मांग पर पत्र, पैसे को लेने के लिए जो है 10,000 का लाभ लेने के लिए आपको इस फॉर्म को भी फिलअप करना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा जीविका दीदी के पास। इसमें भी स्वयं इसी तरह से भरना है। सेवा में अध्यक्ष जो भी संगठन का नाम होगा उस संगठन का नाम डालना है, ग्राम का नाम डालना है इस जगह पे, ग्राम पंचायत का नाम इसमें डालना है। उसके बाद जो है प्रखंड का नाम इस जगह पे डालना है, जिले का नाम इस जगह पे डालना है, अपना नाम डालना है। उसके बाद पति का नाम डालना है, इस जगह पर जिस भी श्रेणी से आते हो उस श्रेणी का नाम डालना है। उसके बाद ग्राम का नाम डालना है, वार्ड संख्या का डालना है आपको। उसके बाद ग्राम पंचायत का भी नाम इस जगह पर फिल करना है, प्रखंड को इस जगह पे डालना है, किस प्रखंड से आप आते हो, जिले का नाम डालना है। उसके बाद इस जगह पे अपना नाम डालना है, आप कौन सा गांव से आते हो इस जगह पे डालना है। ग्राम पंचायत आपका क्या है इस जगह पे लिखना है, ग्राम संगठन का नाम इस जगह पे लिखना है। उसके बाद बैंक का जो है विवरण यहाँ पे देना होगा आपको, बैंक का नाम लिखना है, बैंक संख्या आपको डालना है, शाखा किस जगह पे है आपका बैंक का, IFSC कोड डालना है और अपना आधार संख्या इस जगह पर डाल के उसके बाद जो है इस जगह पर आपको यह दर्शाना है कि मेरे परिवार में कुल जो है इतने सदस्य हैं। यहाँ पे टोटल जोड़ के पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं वो टोटल जोड़ के इसमें पुरुष लिखना है, इसमें महिला लिखना है और टोटल जो है इस जगह पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा।
आवेदनकर्ता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर डालना है, दिनांक डालना है। उसके बाद ये दोनों फॉर्म जो है अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 दोनों को जो है आपको जीविका दीदी के पास आपको देना पड़ेगा। ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन, परिवार की मूलभूत जानकारी इसमें आपको देना पड़ेगा। अनुमोदन महिला सदस्य का नाम फिल करना होगा, पति का नाम फिल करना होगा इसमें, परिवार के मुखिया कौन है उसका नाम इसमें डालना होगा, गांव का नाम क्या है उसको फिल करना है, वार्ड संख्या क्या है इसमें डालना है, ग्राम पंचायत आपका क्या है वो इसमें फिल करना है। उसके बाद जो है प्रखंड का नाम आपको जो है इस जगह पे फिल करना पड़ेगा, जिले का नाम इस जगह पे फिल करना है। आप कौन सा श्रेणी से आते हो उस जगह पे आपको जो है इस तरह से जो है टिक कर देना है। जो भी आपका श्रेणी से आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, इस तरह से टिक कर देना है आपको। टिक करने के बाद आपको जो है इस जगह पर जो है चयनित के लिए जो है दूसरे नंबर में चयनित महिला की किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है होगा तो हाँ लिखना है, नहीं होगा तो इस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर में यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह का नाम लिखें, इस जगह पर नाम लिखना होगा जी, अगर शामिल होंगे तो, और नहीं होंगे तो नहीं लिखना है। चौथे नंबर में जो है परिवार की स्थिति लाभार्थी चयनित होगा या अस्वीकृत होंगे वो जो है तय करेगा विभाग इसका। और इस जगह पे जो है 5वें नंबर पर जो है इसमें स्पष्ट रूप से चयनित या अस्वीकृत किया जाता है वो विभाग इसमें दर्शाएगा, और इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा या तो अस्वीकृत कर देगा वो आपको विभाग बताएगा। और आपको ये बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जो है आधार नंबर आपको देना होगा, इसमें खाता देना पड़ेगा आपको जो बैंक से सीडेड होना चाहिए एक तरह से, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, और जो है एक फ़ोटो देना पड़ेगा आपको। इतना सारा चीज़ देना पड़ेगा आपको जाके जीविका दीदी के पास जमा करना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फाइनली सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।